तो हम आपके साथ उपस्थित हैं यहाँ पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2021 जो होने वाली है उसके मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए दोस्तों, हम आपके लिए यहाँ पर डेली 7 बजे इसी प्रकार का टॉपिक लेकर के आते हैं। एक टॉपिक लेकर के आते हैं और उस पर आधारित 3 से 4 प्रश्न आपको हम यहाँ पर करवाते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर यहाँ पर आप जो भी आपको कमजोरी लगती है वो पूरे यहाँ तौर से आप ठीक कर सकते हैं अपनी कमजोरी को। तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा इस तरह के वीडियो को, छोटे छोटे टॉपिक को आप जब देखते हैं तो आपका यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है मैथ्स का क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 है और उनका योग 5 है। ठीक है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 और उनका योग 5 है, तो वह दोनों संख्या कौन है। तो देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ पर पूरे जो है बेसिकली रूप से बनाते उस तरह से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर किस तरह से बनाएंगे, तो हम ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए आपको कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो एक संख्या यहाँ पर देखिए ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। इसी पर हमें हर बार काम करके देखना है, तो बहुत ही सटीक आपको तुरंत भर में मिल जाएगा। दोनों में देखिए दो समीकरण होता है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 13 और उनका योग 5 है। ठीक है, वर्गों का योग 13 होना चाहिए और उनका योग 5 होना चाहिए। ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन को आप देखिएगा योग 5 होना चाहिए। तो आप इसमें से जो छोटा इक्वेशन है ना उसको पहले सोल्व करके देखिए कि इसमें से चारों में से कौन आपको सटीक बैठ रहा है। ठीक है, तो उनका योग होना चाहिए 5। योग कितना होना चाहिए 5, दोनों को जोड़ने पर। तो 1 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, 4 होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। 2 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5 होगा। देखिए दोनों संख्याओं का योग 5 है। किसी में एक से आप देख लीजिएगा पहले, फिर दूसरा का बार ट्राई करेंगे हम, जब एक सही हो जाएगा तब। ठीक है, तो 5 ये अभी सही आ रहा। 3 और 4 इनका योग कितना हो जाएगा, 7। ये नहीं होना चाहिए, हमको योग 5 होना चाहिए था। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। ये सही नहीं, यानी 5 सही आया। तो देखिए पहला इक्वेशन के अनुसार 5 सही है। ठीक है, यानी यहाँ पर जो दूसरा बर दिया है उनका योग 5 है, तो आपके लिए यहाँ पर आया 2 + 3 तो योग 5 हो गया। लेकिन एक और शर्त है अब एक और शर्त है, उसको भी चेक कर लीजिएगा आप। उनके संख्याओं के वर्गों का योग 13 है, तो दो संख्याओं के वर्गों का एक 13, तो 2 और 3 यहाँ पर टैली किया आपका सही। अब उनके वर्गों का योग 13 है, तो वर्ग मतलब 2 का वर्ग कर लीजिए और 3 का भी वर्ग कर लीजिए। तो 2 का वर्ग कितना हो गया बताइएगा हमें, 4, और 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। 4 और 9 कितना होता है, 13। तो देखिए उनके वर्गों का योग कितना लाना था, 13 लाना था ना, तो 13 आपके आ गए। यानी ऑप्शन कौन सही है, बी सही है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को इसी तरह से हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो आपको समझ में आ रहा, 2 इक्वेशन होते हैं, एक इक्वेशन से काम कर लीजिए और जब वो सटीक पता चल जाए तो दूसरे इक्वेशन पर चलेगा। तो चलिए और भी प्रश्न आप देख लीजिएगा, इसी तरह का हम लेके आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। दो संख्याओं का योग 9, दो संख्याओं का योग 9 और उनका गुणनफल 20 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 9 और उनका गुणनफल कितना है आपका, 20 है, तो वह दोनों संख्याएं कौन है। तो सबसे पहले देखिए जी, इसमें दोनों छोटे पड़ रहे हैं। ठीक है, दो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें चारों में ऑप्शन में देखिए कि कौन सी दो संख्याओं को जोड़ने पर योग 9 हो रहा है। ठीक है, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। देखिए दो संख्याओं के अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो 9 किस में आया, डी नंबर में आया। यानी ये तीनों ऑप्शन अभी फर्स्ट के अनुसार गलत है। ठीक है, ये तो कभी भी नहीं होंगे। अब देखना है ये सही है, पहले इक्वेशन के अनुसार ये सही हो गया, लेकिन अब दूसरा भी सही होना चाहिए तभी आंसर सही होगा, ना तो नन ऑफ दिस कोई नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए आप चेक कर लीजिए कि उनका गुणनफल 20 है, उनका गुणनफल 20 है। ठीक है, अब इसी को उनका गुणनफल ये एक सही निकला था, तो यही दोनों अंक का गुणनफल कितना होगा बताइए। तो 4 × 5 गुणनफल मतलब गुना, तो 4 × 5 कितना हो गया, 20 हो गया ना। तो देखिए दोनों शर्त को पूरा किया ना, गुना भी कर रहे हैं तो 20 आ रहा और योग भी कर रहे हैं तो 9 आ रहा। तो इसी तरह से ऑप्शन को आप बहुत जल्दी जो है यहाँ पर देख करके एकदम प्रश्न को क्लियर कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो आप बेसिकली मेथड से बनाएंगे तो आपको 4 से 5 मिनट इसमें लग सकता है। तो देखिए सारे प्रश्न इसी प्रकार के होते हैं जो कि आपके कम समय में बने, लेकिन बनाने की क्राइटेरिया पता नहीं होने के कारण हमें ज्यादा समय लगता है। ठीक है, तो चलिए और प्रश्न देखिएगा इसी पर आधारित। अगला प्रश्न अब आप जवाब देते चलिएगा हमें कि कौन होगा, जैसे बोलता है उसी तरह से आपको यहाँ पर चेक करना है। देखिए बोला दो संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। ठीक है, और उनका गुणनफल 3 होना चाहिए। किसी भी एक को आप ले लीजिए, गुना करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और घटाने पर कितना आना चाहिए आपको, 2 आना चाहिए। ठीक है, तो किसी एक को चेक कीजिए। तो हम पहले गुना वाला को चेक कर लेते हैं कि गुणनफल 3 किसका है। ठीक है,
तो 1 गुने 3 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, इसका 3 आएगा। 2 गुने 3 करेंगे तो कितना होगा, इसका 6 आएगा। 3 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, इसका 12 आएगा। 4 गुने 5 को गुना करेंगे तो 20 आएगा। हमको गुणनफल कितना चाहिए था, उनका गुणनफल 3 होना चाहिए। तो 3 कौन सा आया, ए नंबर आ रहा है। अभी ए नंबर पहला सही हो गया, लेकिन यहाँ पर एक और चेक करना है कि उनका अंतर 2 होना चाहिए, तभी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए इनका अंतर कितना है, 3 में से 1 घटाइएगा, बड़ा में से छोटा, तो 3 में से 1 घटाइएगा तो अंतर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। तो देखिए दोनों शर्त को पूरा कर रहे हैं, नहीं कि ये दोनों शर्त को पूरा कर रहा है, 1 और 3 ऑप्शन जो है दोनों शर्त को पूरा कर रहा है। यदि घटा रहे हैं तो 2 आ रहा है, यानी अंतर 2 आ रहा है, और यदि इसी को गुना कर रहे हैं तो गुणनफल 3 आ रहा है। यही तो हमें करना था। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर आंसर आपको सटीक रूप से मिल जाता है। तो चलिए अब आप हमारे कमेंट बॉक्स में धीरे धीरे कमेंट करते चलिएगा कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, क्योंकि इसी तरह का हम 4 से 5 प्रश्न आपको यहाँ पर करवाते हैं, जिससे आप यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको। ठीक है, तो चलिए अगला एक क्वेश्चन और आपके लिए है। अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, 2 संख्याओं का अंतर 1 और उनका गुणनफल 20 है, तो वह दोनों संख्याएं हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब सबसे पहले हम यहाँ पर गुणनफल से ले लेते हैं। आप किसी से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, आपको जिससे लगे ले लीजिएगा। हम यहाँ पर गुणनफल से लिए, ठीक है, उनका गुणनफल 20 है। तो सबसे पहले गुना वाला देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा सटीक हो जाता है। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ये 2 और 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 6। ये 3 और 4 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 12। ये 4 और 5 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 20। ठीक है, तो गुणनफल आपका कितना है, 20 है। तो कौन सही आया, यानी डी नंबर ऑप्शन अभी सही आ रहा है। ये तीनों तो गलत हो गए। अब ये डी भी सही होगा कि नहीं होगा, तो आप 1 को भी आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर अंतर कितना आना चाहिए था, 1। तो अब 5 में से 4 घटाइएगा, 5 में से 4, तो अंतर कितना आ गया फ्रेंड्स, 1 आ गया ना। यानी ऑप्शन डी जो है क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। आंसर डी जो हो गया क्या हो गया, इसका करेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह के छोटे छोटे प्रश्नों को आप टॉपिक वाइज और यहाँ पर जो है आप एक बेसिकली रूप से और ट्रिकली रूप से देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा, जिसपे आपको पारा टीचर से सारे रिलेटेड प्रश्नों को, जेटेट से, जेएसएससी से सारे प्रश्नों को हम धीरे धीरे यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का कवर अप आपको हम करवाते चलेंगे, बताते चलेंगे। तो आप सभी जुड़े हुए रहिएगा हमारे साथ, चैनल के साथ बने हुए रहिएगा, जिसमें आपको इस तरह का प्रश्न मिलते रहेगा। और ये बिहार आकलन परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो बिहार आकलन परीक्षा के पूरे सिलेबस को हम यहाँ पर आपको देते जा रहे हैं। उसका आप यहाँ पर बिहार आकलन परीक्षा का अलग एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के आप बिहार आकलन परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न आप लोगों के लिए होगा और ये लास्ट प्रश्न होगा, ये आपका होमवर्क है। 2 संख्याओं का क्या है आपका, देखिए 2 संख्याओं का अंतर 1, दो संख्याओं का अंतर 1 और उनका गुणनफल 12 है, वह दोनों संख्याएं हैं, आपको बतलाना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। देखते हैं आप लोग कितना सही करके हमें दिखाते हैं। ठीक है, देखते हैं आप लोग हमें कितना सही करके दिखाते हैं। तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि आपका आंसर क्या आया और आप किस जिले से हैं और आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों को शिक्षक बंधु आप हमारे चैनल पर कमेंट करके कमेंट कीजिएगा। मैं आपको सारी बातों को यहाँ पर बताते चलूँगा और सारे तरह के प्रश्न और सारी तरह की जो पारा शिक्षक की यहाँ पर अभी बात चल रही है, सारे अपडेट को मैं लेते आऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आप इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो इस तरह से आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिएगा, बने हुए रहिएगा।